दोस्त आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कई स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं और कैसे कई स्टूडेंट सेम एफर्ट देने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी ऐसी कौन सी बात होती है जो उनमें होती है और उन्हें अलग बनाती है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, और ना लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। दोस्तों जब भी रिजल्ट आता है हम बड़े ही शॉक हो जाते हैं जब सुनते हैं कि 21 साल की उम्र में वो आईएएस बन गया, 22 साल की उम्र में वो आईपीएस बन गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गया, और कईयों का आखिरी अटेम्प्ट होता है फिर भी वो क्लियर कर गए। कई लोग तो अपनी जॉब को छोड़कर पूरी तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। दोस्त जब इसके बारे में मैंने डीप में रिसर्च करा तो जाना कि कई स्टूडेंट की यूपीएससी क्लियर करना सिर्फ वांट है। मैंने अभी तक बहुत सारे कमेंट्स जहां भी देखे वहां सभी में लिखा है आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस, आई वॉन्ट टू बी एन आईपीएस, आई वॉन्ट टू क्लियर यूपीएससी। दोस्त ये जो वांट है ना, इसे नीड में बदलना है, चाहत को जरूरत में बदलना है। जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सपना नहीं जिद पालनी है, क्योंकि सपना तो टूट भी सकता है लेकिन जिद सामने वाले को तोड़ देती है। तो यूपीएससी भी आपकी चाहत नहीं जरूरत कैसे बने इसको सोचिए। सन 2011 का वर्ल्ड कप आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हैं, पता होगा इंडिया ने जीता था। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी युवराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। खून की उल्टियां करने के बावजूद भी उसने कई मैच खेले और कई इंपॉर्टेंट मैच अकेले दम पर जिताए। जिसको खून की उल्टियां हो रही हैं, जिसका शोल्डर हैंड सही से काम नहीं कर रहे, क्या उसके मन में ये नहीं आया होगा शायद अगला वर्ल्ड कप मैं ना खेल पाऊं, शायद तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं, जो भी है इसी में है। दोस्त तब वो वर्ल्ड कप जीतना उसकी चाहत नहीं जरूरत बन चुकी थी, और आपको पता है इंडिया उस वर्ल्ड कप को जीती थी। ठीक इसी तरह एक मुस्लिम कैटेगरी का लड़का, घर में 6 सदस्य, 2 बहनें, एक छोटा भाई, अम्मी अब्बू और अब्बू रिक्शा चलाते थे। गरीबी का आलम, हाँ इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आप में से कई लोग कमेंट में कहते हैं सर मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है, गाँव से हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ। तो गरीबी का यह आलम था कि आज जो खाना खाया कल का नहीं पता कि मिलेगा या नहीं। लेकिन मात्र 21 साल की उम्र में जहां आपको पता नहीं होता कि कौन सी ट्राउजर सॉक्स पहने, वो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गया इंडिया का। हाँ मैं बात कर रहा हूं मिस्टर अंसार शेख की। जहां तक इस केस को मैंने ऑब्जर्व करा, अगर एक अटेम्प्ट भी और बढ़ जाता तो उसकी फैमिली फाइनेंशियली इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। दोस्त पीठ में दर्द, चश्मे का नंबर लगातार बढ़ते हुए, 6 दिन लगातार मेंस में 8000 शब्द लिखे उस छोटे से बच्चे ने 21 साल की उम्र में। आप सोचते होंगे ना यार कितना लकी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया। जितने भी पहले या आखिरी अटेम्प्ट में स्टूडेंट यूपीएससी को क्लियर करते हैं ना, उनकी यूपीएससी चाहत नहीं जरूरत होती है। पिछले दिनों मैंने एक पोल किया जिसमें मैंने पूछा कितने घंटे आपने पढ़ाई की। लगभग 4500 स्टूडेंट से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट किया और मैक्सिमम पोलिंग 2 घंटे और उससे कम। और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा वोट मिले वो मिले 8 घंटे से ज्यादा हमने पढ़ाई की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने खुद को चेक किया, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ अगर खुद को ट्रैक करोगे तो ट्रैक पर रहोगे। कुछ कमेंट्स भी पढ़ने पड़े, उसमें लिखा था सर 30 मिनट से कम का ऑप्शन नहीं दिया, सर आज मूड नहीं था, आज मन नहीं किया। दोस्त एक सवाल उन लोगों से, आर यू सीरियस? क्या आप सच में तैयारी कर रहे हो? एक पागल कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है काटने को, क्या तुम कहोगे मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा, मैं नहीं दौड़ूंगा? दोस्त जंगल में शेर और हिरन दोनों को दौड़ना पड़ता है अपनी अपनी जरूरत के लिए, और यहाँ भी जंगल राज चलता है। जरूरत आपकी होनी चाहिए। अगर मूड नहीं है ना, मन नहीं है, तो यार 2 गाने लगाओ, मोटिवेशनल सॉन्ग लगाओ और मूड तुरंत बदलेगा। सारा दिन बर्बाद करने की क्या जरूरत है यार, तुम्हें अंदाजा नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही आज की आपकी एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने में आपका एक अटेम्प्ट और बढ़वा देगी, और एक अटेम्प्ट बढ़ने का मतलब है 2 साल फालतू। फिर सुनाते रहना कहानियां पेरेंट्स को, देते रहना रीजंस नेबर्स को और अपने रिश्तेदारों को। दोस्त मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद आपका पहला अटेम्प्ट है या कौन सा अटेम्प्ट है, आप मेंस देने वाले हो या जो भी हुआ हो आज तक, लेकिन इस वीडियो के बाद अब जो भी अटेम्प्ट आप दो या जो भी पेपर आप दो उसे नॉकआउट फाइनल मैच की तरह समझना। जो भी है ये लास्ट अटेम्प्ट है। प्रॉब्लम ये है हमारे दिमाग में घूमता रहता है, भाई अभी तो 5 अटेम्प्ट हैं, अभी तो 5 अटेम्प्ट हैं, इसी चक्कर में 5वां अटेम्प्ट भी निकल जाता है। जो है इसी में है, समझो, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्त ये तभी मुमकिन है जब यूपीएससी को जरूरत बना लोगे। अब मेरा सवाल आप सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इज इट अ वांट और इज इट अ नीड? यूपीएससी चाहत है या जरूरत है? आज
सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक सफलता के मेरे इरादे मजबूत हैं, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। हारना तो मेरे डीएनए में नहीं, सिर्फ जीतना ही मेरी फितरत है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। तू मुझे छोड़कर चली गई, तू मुझे छोड़कर चला गया, अब तुझसे दिल से नफरत है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। अब तो निर्णय ले ही लिया, बस इसको सही करना साबित है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। 100 साल कुत्ते की तरह जीना नहीं, 1 साल शेर की तरह जीने की जिद है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। अब तो सपना भी लबासना का है और किताबों से ही मोहब्बत है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। अब तू मुझे अपनी बातों से रोक सके इतनी कहां तेरी औकात है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। चट्टानों से भी बुलंद अब मेरे हौसले हैं, अब मुश्किलों की इनके सामने क्या बिसात है, क्योंकि यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। दोस्त 8000 शब्द लिखने होते हैं मेंस में, आज कमेंट में 6 शब्द लिख ही देना, यूपीएससी मेरी चाहत नहीं जरूरत है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो हर दोस्त के साथ, क्योंकि आपके हर दोस्त को इस वीडियो की जरूरत है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।